दोस्तों, एक समय था जब सारे देश भारत पर राज करने का सपना देखते थे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अमीर देश में से एक था। भारत देश शुरू से ही समृद्ध और संपन्न रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? अगर भारत सोने की चिड़िया था तो उसके सोने के पंख कहाँ गए? मतलब ऐसा क्या हुआ कि भारत की गिनती अमीर देशों में नहीं की जाती? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। प्राचीन भारत में कोई भी ऐसा इंसान या घर नहीं था जिसके पास अपना खुद का बगीचा ना हो। इस वजह से भारत के लोगों को कोई भी चीज चाहिए थी, वो सारी चीजें भारत में ही मिल जाती थी और बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसी वजह से भारत का धन भारत में ही घूमता रहता था। ये भी एक कारण है कि भारत एक सोने की चिड़िया बन सका। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत में इस वक्त खेती का अहम उपयोग होता है। भारत में विविध प्रकार के उत्पादन होते हैं, जिसमें मसाला, कपास, चावल, गेहूं, चीनी जैसे बहुत सारी चीजों का उत्पादन भारत में ही होता है। भारत में उस वक्त बहुत सारी चीजों का निकास होता था, जैसे कि कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों के मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पादन, रेशम, शराब और धातु उत्पादन जैसे ज्वेलरी, चांदी से बने पदार्थ आदि निर्यात किए जाते थे। जबकि सोने के रोमन सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, दवा, टीन, तांबे, चांदी के बने आभूषण जैसी चीजों का आयात किया जाता था। उस वक्त भारत का व्यापार बहुत ही तेजी से चल रहा था। बाहर से लोग भारत में आकर कपड़े खरीदते थे और सोना देकर जाते थे। इस तरह खेती और अन्य चीज में भी ऐसा ही होता था। इसी वजह से भारत के पास काफी मात्रा में सोना आया करता था और ये भी एक वजह है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे मयूर सिंहासन बहुत बड़ा योगदान है। इस सिंहासन की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। इस सिंहासन को बनाने के लिए इतना खर्चा हुआ था कि इतने में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। इतिहास के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोना और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। आज के जमाने में मयूर सिंहासन की कीमत 450 करोड़ रुपए की आसपास होती है। आप सभी ने कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना होगा। ये बेहद कीमती हीरा एक समय में भारत के पास हुआ करता था और भारत को सोने की चिड़िया कहने में कोहिनूर हीरे का भी बहुत बड़ा योगदान था। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम का है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत 1 अरब डॉलर के करीब है। ये हीरा गोलकुंडा की खदान में मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। लेकिन आज वो हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था। उसकी बड़ी वजह भारत की समृद्धि थी। मोहम्मद गजनी ने सन 1001 में भारत के जयपाल को हराकर उस किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे थे। हर सिक्के का वजन 120 ग्राम था। उसके बाद गजनी ने बहुत सारे राज्यों को भी लूटा था। सन 1025 में उसने गुजरात पर हमला किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर से करीब 45,000 करोड़ की कीमत के 2 मिलियन दिनार लूटे थे। मोहम्मद गजनी के बाद नादिर शाह भारत को लूटने के इरादे से भारत में आया। उसने भारत के तत्कालीन गद्दारों राज्यों की मदद से भारत को लूटा और इस लूट को वो अपने साथ बहुत सारा सोना और मयूर सिंहासन भी लेकर चला गया, जो बेहद कीमती था। एक के बाद एक लगातार भारत को दूसरे देश ने लूटा, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे लालची और गद्दार राजा मौजूद थे। तो भला अंग्रेज ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने देते? तो उन्होंने भी भारत के लालची राज्यों और लोगों की मदद से भारत को गुलाम बना लिया और दोनों हाथों से अपने
इस देश को पूरी तरह से लूट लिया और अपने साथ कोहिनूर हीरा भी ले गए। भारत को इतने सारे देश के लोगों ने लूटा, फिर भी आज भारत में 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें से लगभग 3 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिर में आज भी है। अगर वर्ष 2018 से 19 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि केरला सरकार की वार्षिक आय करोड़ है, जबकि केरला के कई सारे ऐसे मंदिर के किसी भी गर्भगृह के एक कोने में इतनी रकम का सोना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमने देखा कि प्राचीन भारत के पास क्या क्या था, जिसकी बदौलत भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर भारत में उस वक्त गद्दार मौजूद ना होते तो भारत के सोने की चिड़िया के पंख को कोई भी काट नहीं सकता था, न अंग्रेज, न मुगल और न ही मोहम्मद गजनी। भारत में लगातार हुई लूट की वजह से आज सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत की तुलना विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत ही खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेजी से सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वो समय भी जल्द आएगा जब लोग भारत को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे। भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने धर्म, जाति, इन सब से उठकर एक साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम आपस में ही धर्म, जाति के नाम पर लड़ते रहे तो हम भारत को कभी भी सोने की चिड़िया नहीं बना सकते हैं। अगर हमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनानी है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर भारत में अंग्रेज या फिर किसी ने भी लूटा नहीं होता तो आज भारत कैसा होता? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। या फिर हमें भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।